हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक। चलिए आज क्या कहते हैं, पेज नंबर 15 से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो मैं आपको यह बता दूं कि आज तक किसी जीके में जीएस में ये नहीं लिखा हुआ रहता है कि कौन सा प्रश्न रेलवे में पूछे जाएंगे या कौन सा बिहार पुलिस, बिहार शिक्षक या बिहार एसएससी या बीपीएससी, किसी में ये नहीं लिखा हुआ रहता। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत रेंज का मतलब ऊंच नीच होती है, तो इन बात को इग्नोर कीजिए। और प्रत्येक दिन जो 50 क्वेश्चन का ये डिस्कशन हो रहा है, तो आप क्या कहते हैं, बेहिचक क्या कहते हैं, प्रत्येक दिन प्रैक्टिस कीजिए। जरूर है एक दिन आपका जीके जीएस मजबूत हो जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, बिना देरी किए हुए। कह रहा है कि गैल्वेनीकरण के दौरान लोह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो इनका हो जाएगा सी आंसर, जस्ता। क्या होगा? जस्ता। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इनका हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या होगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ एक कक्षा में घूमे तो उसे क्या कहते हैं? तो चलिए इनको क्या कहा जाता है? एस्ट्रॉयड। क्या कहते हैं दोस्तों? है ना, एस्ट्रॉयड कहते हैं। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करा तत्काल ऊर्जा की प्राप्ति के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा, एक खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। क्या देते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जब पारा एक बर्तन में जमा रहता है तब उसके पास नवचंद्रक होता है ना, तो यह किसकी आकृति होगी? ये उत्तल लेंस के जैसी बनेगी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करा कि निर्वात में 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा? है ना, तो चलिए इनमें तीनों का तीनों एक साथ आएंगे। क्या होगा इनका आंसर? इनका सही आंसर हो जाएगा तीनों का तीनों एक साथ धरातल पर आएंगे। अगला देखते हैं। प्लाज्मोडियम कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तो ये हो जाएगा मलेरिया। क्या होगा इसमें? मलेरिया। चलिए जो कि मच्छर के काटने से होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है, किस में प्रयुक्त होता है दोस्तों? ये हो जाएगा रॉकेट। क्या होगा? रॉकेट। और रॉकेट से संबंधित एक प्रश्न है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। अगला, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? तो यानी सोडियम को कहाँ रखी जाती है? तो किरासन तेल अर्थात मिट्टी तेल में रखते हैं। मोह मापी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है ना? तो इनका उपयोग किया जाता है खनिज की कठोरता। क्या मापने? खनिज की कठोरता। अगला देखते हैं। एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ फेन उत्पन्न नहीं करता, यानी झाग। यानी कि वह जल जो साबुन के साथ में अधिक झाग उत्पन्न न करे या झाग उत्पन्न न करे, उनको क्या कहते हैं? भारी जल, है ना, ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। अगला देखते हैं। ब्रोमीन किस वर्ग का है? तो ये हो जाएगा हेलोजन। क्या हो जाएगा इसमें? हेलोजन। अगला, हुक का नियम लागू होता है कहाँ? प्रत्यास्था सीमा पे। कहाँ? प्रत्यास्था सीमा पे। अगला, खून की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया। क्या कहते हैं दोस्तों? एनीमिया। अगला देखते हैं। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है? तो ये हो जाएगा व्यतिकरण। क्या हो जाएगा? व्यतिकरण। चलिए क्या कहते हैं, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है ना? ये हो जाएगा एसी परिपथ में। क्या होगा? एसी परिपथ में। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है, क्या रहता है? तो क्रोमियम, आयरन और निकेल। क्या होता है दोस्तों? है ना, क्रोमियम, आयरन और निकेल, है ना, ये याद रखिए, बराबर पूछी जाती है। अगला, मधुमेह किसके संतुलित किया जाता है? मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? ये हो जाएगा इंसुलिन। क्या होगा? इंसुलिन। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो जी मार्कोनी ने। कौन होगा इनका? तो जी मार्कोनी होगा इनका सही आंसर। चलिए अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि स्टील रबर से अधिक लचीला होता है क्योंकि, है ना, क्या कारण है कि स्टील रबर से अधिक लचीला होता है? आंसर होगा इनका कि इनका आंसर हो जाएगा दबाव से तनाव अधिक होता है ना। क्या होगा? दबाव से तनाव अधिक होता है, इसीलिए क्या कहते हैं, स्टील जो होता है स्टील रबर से अधिक लचीला होता है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कर रहा है
कि कोण वेग की इकाई क्या है, रेडियन प्रति सेकेंड। क्या होगा, रेडियन प्रति सेकेंड। आदर्श गैस समीकरण क्या है, पीवी बराबर एनआरटी। क्या होगा, पीवी बराबर एनआरटी। अगला, जल की विद्युत अपघटन से है ना क्या प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। क्या होता है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का क्या कारण है, लोहे के टुकड़े जल पृष्ठ पर नहीं तैरते हैं, क्यों, लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इसीलिए क्या होता है, वो नहीं तैरता है। एम्पियर माप है ना डैश में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये हो जाएगा बिजली। क्या हो जाएगा, बिजली, विद्युत धारा का मात्रक है। अगला, हवा माध्यम की चुंबकीय प्रकृति या ग्रहण सालित कितनी होती है, तो ये हो जाएगा शून्य। क्या होगा दोस्तों, शून्य। अगला देखते हैं कि सोडियम सेक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है, क्या होता है, C2H2। क्या होता है, C2H2, इसको एथिलीन कहा जाए। अगला देखते हैं दोस्तों, इसमें करा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया था, है ना, ये क्या चीज़ संपन्न किया था ये बताना है। तो चलिए, हृदय का प्रत्यारोपण, यानी कि पहला बार हृदय, यानी कि एक आदमी का हृदय दूसरे आदमी के हृदय के द्वारा ट्रांसमिट किया था, है ना, दूसरे व्यक्ति में लगाया था, दिल, है ना। अगला देखते हैं, करा कि फेरिक हाइड्रोक्साइड कलील को जमाने में निम्न में कौन सा विद्युत अपघटय सबसे कम सहायक होता है, तो ये हो जाएगा K3FeCN6, है ना, ये आ जाएगा सही। अगला देखते हैं, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन में क्या होता है, क्रोमोसोम। क्या होता है, क्रोमोसोम। अगला देखते हैं, थायोसल्फेट आयन I2 से उपचयन करने पर क्या प्राप्त होता है, तो SO4। क्या हो जाएगा दोस्तों, SO4। अगला देखते हैं, ज्योति तीव्रता है ना, दीप्त तीव्रता लुमिनियस करा इंटेंसिटी की इकाई क्या होती है, ये हो जाएगा कैंडेला। क्या हो जाएगा, कैंडेला। अगला देखते हैं, लेंज का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है, तो ये हो जाएगा ऊर्जा। क्या हो जाएगा, ऊर्जा। परिक्षेप का पथ क्या होता है ना, करा परवलयकार। क्या होगा, परवलयकार। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, करा एथिल एल्कोहल पानी में अत्यधिक घुलनशील होता है क्योंकि वह पानी के साथ बनाता है, क्या बनाता है, संवर्ग आवरण। क्या बनाता है, संवर्ग आवरण। अगला देखते हैं, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी और कब, तो ध्यान दीजिएगा, पॉजिट्रॉन की खोज किया था एंडरसन ने, है ना, सन 1932 में। कब किया था, 1932 में। यही अगर बात किया जाए कि इलेक्ट्रॉन का, तो जे है ना जे थॉमसन आ जाएगा, प्रोटॉन का है ना, तो क्या कहते हैं इनका, रदरफोर्ड आ जाएगा, न्यूट्रॉन का आ जाएगा जेम्स चैडविक। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है इसमें, सिलिकॉन की क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है ना, आकृति होती है किस प्रकार की, पिरामिडीय। क्या हो गया, पिरामिडीय। भारत में कोयला ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, ये हो जाएगा कोयला। क्या होगा, कोयला। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, करा मिथाइल ब्रोमाइड जब पोटेशियम साइनाइड के एल्कोहल के साथ उबाला जाता है ना, तो वह क्या देगा, इनका सही आंसर हो जाएगा डाइमिथाइल ईथर। क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल ईथर। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अश्रु गैस क्या है, आंसू गैस के नाम से जाना जाता है, इनका सही आंसर हो जाएगा क्लोरो एसीटोफिनोन या क्लोरो, है ना, क्लोरोपिक्रीन, है ना, ये आ जाएगा। अगला, एल्डिहाइड और कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है, वुर्ज, है ना, वुर्ज रिएक्शन। क्या कहलाती है, वुर्ज रिएक्शन, वुर्ज अभिक्रिया। अगला देखते हैं, करा फेलिंग विलियन है, ये हो जाएगा कि अमोनियल, है ना, अमोनियकल कॉपर सल्फेट। क्या होगा, अमोनिकल कॉपर सल्फेट। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है क्या कहलाएगा, तो ये कहलाता है आपको संयुग्मी प्रोटीन। क्या कहलाता है, संयुग्मी प्रोटीन। चलिए अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है कितने डिग्री का, ये हो जाएगा 18 डिग्री। कौन हो जाएगा, 18 डिग्री। अगला देखते हैं, बैक्टीरिया द्वारा फैलता है कौन, टाइफाइड, यानी कि आंत की बुखार। क्या हो जाएगा, आंत की बुखार। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, करा दोस्तों इसमें कि करा केनिस्ट क्या होता है ना, तो चलिए इनका आंसर होगा एक है ना, एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए, है ना,
चलिए अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है, क्या होता है, शून्य। चलिए तरित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्यों? क्योंकि प्रकाश की जो गति होती है, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन, सह उत्पाद के रूप में। अगला देखते हैं, मधुमेह रोग प्रभावित होता है, तो क्या हो जाएगा, ये अग्नाशय को, है ना, किसको प्रभावित करता है, अग्नाशय को ये प्रभावित करता है। अगला देखते हैं, तरित चालक की खोज किसने किया था, तो ये हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना, कौन हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये आ जाएगा इनका सही आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करा कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है, इनका हो जाएगा लाइम, सिलिका और एल्यूमिना, क्या हो जाएगा, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए पेज 16 हो रहा है। कह रहा है कि फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्या चीज़, इनका हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट, क्या हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। अगला देखते हैं, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है किसमें, एसी को डीसी में बदलने के लिए, बहुत भीबी है ना, एसी को डीसी में बदलने के लिए। अगला देखते हैं, ये भी दोस्तों बहुत भीबी है। कह रहा जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी कर दी जाए तो उसकी समय अवधि क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। अगला देखते हैं, मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है, इनका हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, है ना, 4 रक्त समूह ए बी बी और ए, इनमें से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है ना, सर्वदाता, तो सभी को दान करने वाला, है ना, यूनिवर्सल देखा जाए तो क्या कहते हैं, ए हो जाएगा 0, ओ, क्या हो जाएगा, ये ओ। वैसे भी रखिए, क्या कहते हैं, सर्वदाता, तो सर्वदाता क्या कहते हैं, धरातल पर सबको दान करेगा, तो धरातल का मतलब धरती, धरती तो गोल है, तो गोल 0 के आकार का, 0 ओ है, तो इस प्रकार से दिमाग में रखना है। अगला क्या कहते हैं, देखिए कर रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, तो इनका हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण। कौन सी गैस का सर्वोच्च, है ना, उष्मांक होता है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन, क्या होगा, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंगदैर्घ्य द्वारा, किसके द्वारा, तरंगदैर्घ्य के द्वारा। सूर्य में विद्वान और सीमित ऊर्जा होती है ना, किसके कारण, नाभिकीय संलयन के कारण। अगला आग लगने पर फैलने की संभावना कम होती है सूती वस्त्रों में, किसमें, सूती वस्त्रों में। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है, ये हो जाएगा दूध से, कहाँ से होगा, दूध से। मीथेन गैस बनता है, कैसे बनता है, तो इनका हो जाएगा सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा कि सार्स क्या है ना, तो विषाणु द्वारा फैलने वाला बीमारी, क्या है, विषाणु द्वारा फैलने वाला बीमारी। एड्स नहीं फैलता है, किसके कारण से, तो बातचीत करने और छूने से, है ना, ये नहीं फैलता है। अब इसी में कहा जाए कि एड्स फैलने का रीजन, है ना, तो क्या कहते हैं कि सेक्सुअल एपिसोड की घटनाएं या ब्लड के डोनेट करने से हजामत बनाए गए जो भी रेजर है या का मतलब इंजेक्शन, बेकार इंजेक्शन है ना, इसके द्वारा ये फैलता है। ब्लड के दान से भी ये फैलता है, स्पर्म के दान से भी क्या कहते हैं, एड्स से फैलता है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि मशरूम है, तो मशरूम क्या है, फंजाई, एक प्रकार का कवक, क्या है, एक प्रकार का कवक है। अगला देखते हैं। कह रहा है पानी जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है, तो 1/10, कितना हो जाएगा, 1/10। अगला देखते हैं, किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इनका हो जाएगा वाष्पीकरण, क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, रासायनिक सूत्रों द्वारा, किसके द्वारा, रासायनिक सूत्रों द्वारा। जल का हिमांक कितना होता है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है कि रेडार का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो जहाज़ों को ढूंढने, वायुयानी आदि को ढूंढने, है ना, मार्गदर्शन निर्देश के लिए। शुष्क बर्फ किससे तैयार किए जाते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से, किससे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से।
चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है ना, यह क्या कहते हैं उत्तर और दक्षिण की ओर, किधर किधर, उत्तर और दक्षिण की ओर ये निर्दिष्ट करती है। अगला है कि सर सीवी रमन को उनके डैश पर कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो प्रकाश की प्रकीर्णन है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसके कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई पड़ता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो यह हमेशा आभासी होता है। दूध खट्टा होने का कारण बैक्टीरिया है ना। अगला, वायु में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है, ये हो जाएगा नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन है ना यह 21% है 20.98, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। अगला देखते हैं कि सबसे तन्य है ना तत्व कौन सा है, तो ये हो जाएगा सोना। कौन विद्युत द्वारा सबसे अच्छा चालक है, तो ये हो जाएगा चांदी, क्या होगा चांदी। अगला देखते हैं कि हड्डी तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है कि घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग में माप होता है, तो ये हो जाएगा वाट, क्या हो जाएगा वाट। चलिए अगला देखते हैं, पारे का न्यूनतम हिमांक कितना होता है, तो -39 डिग्री सेंटीग्रेड, या क्वथनांक कहा जाए तो -375 डिग्री सेंटीग्रेड। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है, तो ये हो जाएगा किडनी है ना, वृक्क, क्या कहते हैं इसको वृक्क। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है किसके द्वारा, ये हो जाएगा कैलोरीज के द्वारा, क्या होगा कैलोरीज के द्वारा। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि है ना दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है, या सब्जी रहे चावल रहे कोई भी चीज़ रहे, यही होगा आंसर। अगला, एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए किया जाता है ना, हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के लिए। रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो जीवाश्मों का या पेड़ पौधा जो रहता है इसमें भी। वैसे पेड़ पौधा के आंतरिक जो छल्ले रहते हैं, छल्ले को गिनकर उनकी आयु की गणना की जाती है। अगला, पित्त स्रावित होता है, इनका सही आंसर हो जाएगा लीवर, क्या होगा लीवर। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कहा जा रहा है, करा शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है, तो ये हो जाएगा 65 से 80%, क्या होगा 65 से 80%। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, ये हो जाएगा गोल्डस्टीन ने, किसने होगा गोल्डस्टीन ने। करा कि जब किसी वस्तु को धन आवेशित किया जाता है तो वह है ना क्या होता है इलेक्ट्रॉन खोता है, क्या करता है इलेक्ट्रॉन खोता है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है ना, किसके कारण, तो ये हो जाएगा पीछे की ओर धक्का देती है किसके कारण, तो न्यूटन गति के तीसरा नियम, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया है ना, विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। किसने बताया था, न्यूटन ने 3 गति का नियम दिया था। चलिए, कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है, तो ये हो जाएगा परमाणु संख्या, क्या होगा परमाणु संख्या। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा का प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं, नाभिकीय विखंडन, क्या कहलाते हैं नाभिकीय विखंडन। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है किस में, गाजर में है ना, गाजर में, गाजर पालक ये सब है तो गाजर में। अगला देखते हैं कि पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता था, अवसादी चट्टानों में, कहाँ पाया जाता है दोस्तों, अवसादी चट्टान में। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि नाभिकीय संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थिति आवश्यकता होती है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करा कि श्वेत रक्त कण कहलाता है ल्यूकोसाइट, क्या होगा ल्यूकोसाइट। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है, विषाणु है ना, HIV। अगला देखते हैं सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है, टेबल साल्ट है ना। अगला देखते हैं एंथ्रेक्स रोग किस में होता है, गाय भैंस में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा कि बुनसेर बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इनका हो जाएगा बर्नौली के सिद्धांत। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्या होगी बढ़ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
कह रहा है कि भोजन का पाचन किस अंग के द्वारा होता है, तो छोटी आंत। अब भोजन के पाचन का प्रारंभ कहाँ से, तो ये हो जाएगा मुख से। निकट दृष्टि दोष का क्या कारण, नेत्रगोलक का है ना बड़ा हो जाना, दीर्घीकरण। कुकेन किससे प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा सिकोना, है ना, क्या हो जाएगा सिनकोना, यानी कि सिनकोना वृक्ष, जो कि क्या कहते हैं बुखार में काट जाता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।